स्टूडेंट, आज आपके साथ एक्सरसाइज 2B आईसीएससी बोर्ड का बैंकिंग चैप्टर है। इस एक्सरसाइज 2B को इसी वीडियो में पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। जितना आप व्यूज़ देते हो उतना ही आप सब्सक्राइब करते चले जाओ। इस चैनल पर नए यदि कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके भेजें। हम उसका आपके साथ उसको सॉल्व करेंगे, आपके साथ उसको डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। एक्सरसाइज 2B को स्टार्ट करने से पहले यदि आप वीडियो स्टार्ट करते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू। नमस्कार स्टूडेंट, आईसीएससी बोर्ड एक्सरसाइज 2B, इससे पहले के वीडियोस 2A के सारे क्वेश्चंस आपको बता दिए गए। यदि उन क्वेश्चंस को आपको देखना है तो यहाँ पर जो आई का आइकन बनकर आता है उस पर आप क्लिक करके उस एक्सरसाइज को आप फिर से देख सकते हो। क्वेश्चन 2B के जितने क्वेश्चंस हैं और 2A के जितने क्वेश्चंस हैं इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। जो आपने 2A में स्टडी किया वही क्वेश्चन वही मेथड 2B में भी अप्लाई होगा। क्वेश्चन है कि प्रमोद डिपॉजिट ₹600 पर मंथ इन अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 4 years। प्रमोद नाम का कोई व्यक्ति है, 600 रुपीज पर मंथ वह रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में जमा करता है। रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के बारे में एक्सरसाइज 2A के फर्स्ट क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया गया है। फिर से मैं उसको रिवाइज कर देता हूँ कि रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता क्या है। जनरली पहले पोस्ट ऑफिस में चलता था, फिर बाद में बैंक में चला, फिर कुछ प्राइवेट लोगों ने इसको स्टार्ट किया। इसमें होता है कि एक व्यक्ति अपनी जो इनकम होती है उसका कुछ पार्ट पर मंथ वो सेव करता और डिपॉजिट कर देता है। जो इस पर इंटरेस्ट मिलता है वो मंथ के एंड में मिलता है और जो इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है वो एनुअल लगता है। बस इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यही है। क्वेश्चन में प्रमोद है, डिपॉजिट करता है 600 पर मंथ इन अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो सबसे पहले हम मंथली इंस्टॉलमेंट को यहां पर मेंशन कर लें। मंथली इंस्टॉलमेंट P इज इक्वल टू ₹600, राइट। टाइम पीरियड, नंबर ऑफ मंथ्स एन से डिनोट करेंगे और ये है 4 years। इसको हमने मंथ में कन्वर्ट करना है तो 4 × 12 कर देंगे इज इक्वल टू 48 मंथ्स। ठीक। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, आर से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू 8% पर एनम। ठीक, ऐसा ही तो एक्सरसाइज 1A में हम करते थे। आफ्टर दैट we will find the simple interest. Simple interest, the formula P n plus 1 upon 2 into 12 into R upon 100। ये फार्मूला केवल आप आरडी अकाउंट में सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए करेंगे। ठीक है, इसे आपको लर्न रखना पड़े और फार्मूला जब भी आप क्वेश्चन में लिखें उसे हाईलाइट जरूर करें। एग्जामिनर पर बहुत अच्छा खासा इसका इंप्रेशन जाता है। अब यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P 600 रुपीज में n कितना है 48 है और n प्लस 1 कितना जाएगा 48 प्लस 1 49, then 12 2 जा 24। R is equal to 8% पर annum upon 100। P की जगह पर आपने 600, N की जगह पर आपने 48, N प्लस 1 पर 48 प्लस 1 और R की जगह पर आपने 8 सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्लियर। देन 24 1 जा 24 2 जा 48 कैंसिल हो गया,
0 0 से कैंसिल हो जा रहा है। अब क्या बचा आपके पास, 6 2 जा 12 इंटू 49 इंटू 8, सिंपल इंटरेस्ट। देन सिंपल इंटरेस्ट 12 9 जा 108 कैरी 10, 12 4 जा 48 10 58 मल्टीपल बाई 8 रुपीज 8 8 जा 64 कैरी 6 8 8 जा 64 6 70 0 कैरी 7 8 5 जा 40 एंड 7 47 4704 सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब आपसे क्या कहा है, कैलकुलेट द मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू का मतलब ये होता है कि जो डिपॉजिट करने वाला व्यक्ति है उस सर्टेन 48 मंथ के बाद से कितना मिलेगा। देन यू विल राइट हियर मैच्योरिटी वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस एस आई। पी कितना हमारा, पी हमारे पास 600, एन कितना है 48 एंड प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 4704। मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों जीरो पहले रख लीजिए, 6 8 जा 48 कैरी 4 24 एंड 4 28 प्लस 4704। आफ्टर दैट इसको आप प्लस कर लें, जीरो और यहाँ पर ये 04 आ जाएगा, 8 8 7 15 कैरी 1 4 1 5 5 8 13 2 एंड 1 3। जो अमाउंट मैच्योरिटी के बाद मिलेगा वो 33,504 मिलेगा। इस क्वेश्चन को आप कॉपी कर लें। इसके बाद एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 2, क्रम से इस क्वेश्चन को हम लोग इसी वीडियो में करेंगे, पहले इसे आप अच्छी तरह से कॉपी कर लें। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 को आपने बड़ी अच्छी तरह समझ लिया। क्वेश्चन नंबर 2 में Ritu has recurring deposit account in a bank and deposit ₹80 per month। एक छोटी सी सेविंग है रितु की और उन्होंने 80,000 पर मंथ का डिपॉजिट किया और 18 मंथ तक किया। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। किस रेट पर उन्होंने डिपॉजिट किया था ये नहीं दिया है, ठीक है ना। पेड बाय द बैंक इफ द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ अकाउंट, और जब उन्होंने उस चीज को, उस फंड को वापस लिया तो उन्होंने उनको जो बैंक ने 1554 रुपीज दिया, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर मेंशन करना है और वो है मंथली इंस्टॉलमेंट। मंथली इंस्टॉलमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट बेटा यहाँ पर ₹80 पर मंथ का है। एंड नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स जिसको आप एन से डिनोट करते हो वो है 18 मंथ्स। ओके, 18 मंथ्स। मैच्योरिटी वैल्यू इज आल्सो गिवन। Maturity value is equal to ₹1554. Now let the rate of interest, let the rate of interest be equal to R% per annum। फाइनल। अब इसी चीज को हमने यहाँ पर लेना है, कैसे। यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि मैच्योरिटी वैल्यू ले लिया मैंने इज इक्वल टू, तो क्या करते हैं मैच्योरिटी वैल्यू के लिए हम लिखते हैं P इंटू एन। इस फॉर्मूला को भी याद करिएगा, बहुत शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला होगा, प्लस SI के लिए क्या करते हैं P n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। हो गया ना, मैच्योरिटी वैल्यू आ गई। बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपने इस फॉर्मूला को यहाँ पर कर लिया। आप चाहे तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें, फिर मैच्योरिटी वैल्यू में P इंटू एन प्लस SI कर लें, उससे भी आप कर सकते हो।
Maturity value is given rupees 1554. Then P is equal to 80, N is equal to 18 month plus 80, 18 plus 1 19 upon 24 into R upon 100. ठीक है बेटा, अब देखें, जीरो ले लीजिए, 8 8 जा 64 कैरी 6, 1 1 जा 8 6 14 प्लस यहां से करते हैं, जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दो, 8 1 जा 8 3 जा हो गया, 3 6 जा 18 हो गया, 6 9 जा 54 कैरी 5 6 1 जा 6 5 11 R is equal to 1554. Clear? 1554 minus 1440 is equal to 114 R. 4 minus 0 4, 5 minus 4 1, 5 minus 4 1, ये हो जाएगा, and 114 R. ठीक है, 5 5 यहाँ पर 1 और यहाँ पर ये 4 का 4 आ गया। अब कितना हो जाएगा, R is equal to 114 upon 114, 1% कितना हो गया, पर एनम हो गया। ठीक है ना, 1% पर एनम। बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपने इस चीज को लगा लिया, ऐसा भी करना आप सीख लें। आपने पहले भी इसको सीखा हुआ है, पहले आप एसआई निकाल लेते थे, P इंटू एन प्लस एस आई इज इक्वल टू मैच्योरिटी वैल्यू रखते थे, तब भी निकल जाता था। और इस तरह से भी करने पर आपका आंसर थोड़े टाइम में ही ये निकल जाएगा, आपका 1 से 2 मिनट सेव हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एग्जाम में। इस क्वेश्चन को कॉपी कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन को आप समझ लें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर आपने फर्स्ट सेकंड समझ रखा है, तो 3 को भी समझना बहुत आसान काम है। यहाँ पर आपको दिया है कि मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ आरडी अकाउंट इज 16,176 if the monthly installment is rupees 400 and the rate of interest is 8% per annum, find the time of this RD account. आपको टाइम फाइंड करना है। मंथली इंस्टॉलमेंट गिवन, नंबर ऑफ मंथ्स गिवन आपको फाइंड करना है, तो आपने इसको एन लेट कर लिया, रेट ऑफ द इंटरेस्ट 8% एंड मैच्योरिटी वैल्यू दिस। मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला होता है P इंटू एन प्लस एस आई। मैच्योरिटी वैल्यू जो गिवन है वो आपने यहाँ रख लिया, P इंटू एन, P 400 है और N आपको गिवन नहीं है। यहाँ पर SI में P आपके पास गिवन है और N प्लस 1 गिवन नहीं है, तो यहाँ पर 2 इंटू 12 आपने इसको कैंसिल आउट किया, तो यहाँ पर जो कैसे कटा 100, यहाँ पर 4 जा है, तो हमने क्या किया, पहले 4 से किया, 400 4 6 जा, ठीक, 100 से 100 कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो गया 2 4 जा 2 3 जा, तो ये 4 की मल्टीप्लाई n के साथ करके 4n स्क्वायर प्लस 4n कर दिया अपॉन 3। फिर 3 की मल्टीप्लाई 400 से किया तो 1200n हो गया, प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4n, और यहाँ पर जो ये 3 था, इस 3 की मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पर मैच्योरिटी वैल्यू के साथ कर दी। ठीक, इसके बाद आपने लिखा 4n स्क्वायर 1200n प्लस 4n 1200, और इस नंबर को आप यहाँ से ले जाएंगे इस साइड में तो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। इसका मिड टर्म स्प्लिट करेंगे। मिड टर्म स्प्लिट करने के लिए 337 से यदि 36 माइनस कर दें तो 1204 आ जाएगा, ठीक है ना, प्लस के साइन हो जाएगा ना, और यहाँ पर से अगर इसकी मल्टीप्लाई कर दें तो 12,132 नेगेटिव में आएगा। फिर आपने यहाँ पर इस n की मल्टीप्लाई कर ली, आपने कॉमन लिया n प्लस 337 माइनस 36 कॉमन लिया, n प्लस 337 n प्लस 337 n माइनस 37, इसको जब आप इधर लाएंगे प्लस को तो माइनस हो जाएगा, माइनस जो होता है वो रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता। n माइनस 36 इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 36। अब अगर आप इसको ईयर में कन्वर्ट करना चाहते हैं इनटू ईयर, तो यहाँ पर आप जानते हो कि 12 मंथ का 1 ईयर होता है, तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 3 ईयर्स हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप कॉपी कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे।
स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, मिस्टर बजाज नीड्स टू ₹30,000 आफ्टर 2 years। मिस्टर बजाज को 30,000 रुपीज की जरूरत है कितने साल के बाद? 2 years के बाद। व्हाट लिस्ट मनी, ब्रैकेट में दिया है मल्टीपल ऑफ ₹5, कम से कम कितना रुपया उन्हें मिले, जो रुपया मिले वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। कहने मतलब ये है, मस्ट ही डिपॉजिटेड एवरी मंथ इन अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, वो अपने अकाउंट में कितना रुपया जमा करें और वो रुपया 5 से डिविजिबल होना चाहिए। गेट रिक्वायर्ड मनी आफ्टर 2 years, द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 8% पर एनम। तो यहाँ पर लेट द मंथली इंस्टॉलमेंट बी इज इक्वल टू ₹P, ठीक। एवरी मंथ अकाउंट आफ्टर 2 years, नंबर ऑफ टाइम is equal to 2 years, 2 multiplied by 12 is equal to 24 months। हम सभी जानते हैं कि टाइम को यहाँ पर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में मंथली रखा जाता है, तो हम मंथ में कन्वर्ट कर देंगे ईयर को। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 8% पर एनम, ठीक। देन आप क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करें, n+1 अपॉन 100 इंटू r अपॉन 100 नहीं 2 इंटू 12, ठीक। प्रिंसिपल इज p, n इज 24 इंटू n+1 25 अपॉन 12 2 जा 24 इंटू r 8 अपॉन 100। 24 कैंसिल आउट कर रहा है, 25 1 जा एंड 4 जा 4 2 जा, तो यहाँ पर जो आएगा वो कितना हो गया, 2p हो गया। जो सिंपल इंटरेस्ट मिला वो ₹2p मिला। मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू p इंटू n प्लस SI, ठीक है ना। p कितना है, p हमारे पास प्रिंसिपल ही है और यहाँ पर 24 प्लस SI इज इक्वल टू 2p इज इक्वल टू मैच्योरिटी वैल्यू राज नीड्स 30,000, तो यहाँ पर हमारे पास जो मिस्टर बजाज को चाहिए वो 30,000 रुपीज चाहिए। 24 प्लस 2 26p इज इक्वल टू 30,000, ठीक है। p इज इक्वल टू 30,000 अपॉन 26, p इज इक्वल टू 30,000 अपॉन 26, 2 से डिवाइड कर दे 13, यहाँ पर ये 15 हो जाएगा और 000। p इज इक्वल टू 15,000 अपॉन 13। चलो इसको डिवाइड कर लेते हैं, कितना जाएगा 15,000 को 3 से आप डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा 1153.846 और भी बहुत सारे नंबर्स, ठीक। लेकिन हमने क्या करना है, सभी को यहाँ से हटा देना है और अप्रॉक्स में जो आंसर हमें लिखना है वो 1155 लिखना है और इसके सामने हम अपने आंसर को ट्रुथ करने के लिए अप्रॉक्स लिख दें तो और बेहतर होगा। कोई चीज हाइड नहीं है भाई, यहाँ पर इतने नंबर्स आ रहे हैं और नंबर आगे भी है बहुत सारे, हमने इन सबको हटा करके इसमें 2 ऐड कर लिया और यहाँ पर कितना हो गया 1155 हो गया, जो मल्टीपल ऑफ 3 भी होगा। देख सकते हो 5 5 10 11 11 1 12, 12 जो होता है 3 से डिवाइड हो जाता है और अगर इस नंबर को आप 5 से डिवाइड करें, ठीक है, तो ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 से डिविजिबल का रूल क्या है, लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, यहाँ पर 5 है। इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए नेक्स्ट वीडियो में। अभी क्वेश्चन नंबर आप 4 को कॉपी कर लें। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, मिस्टर रिचर्ड हैज अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ पोस्ट ऑफिस फॉर 3 years
एट 7.5% पर एनम। कोई मिस्टर रिचर्ड हैं, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट उनका पोस्ट ऑफिस में है, 3 इयर्स के लिए उन्होंने डिपॉजिट किया है, 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट जो उनका मिलेगा इफ ही गॉट, और वहाँ पर जो मिलता है उन्हें 8,325 एज अ इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट के तौर पर उन्हें 8,325 रुपीज़ मिलता है। आपको पता करना है कि मंथली इनकम क्या थी उनकी और अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी क्या था। तो आप क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर, लेट द मंथली डिपॉजिट बी, let the monthly let the monthly deposit B is equal to rupees P। ये हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 7.5% पर एनम। टेक टाइम, नंबर ऑफ टाइम या नंबर ऑफ मंथ्स इज इक्वल टू 3 into 12 इज इक्वल टू 36 मंथ्स। ठीक, आपके पास P हो गया, 7.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, 36 आपके पास मंथ्स हो गया। अब क्या करिएगा, आप इंटरेस्ट निकालें। इंटरेस्ट फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट के लिए P n+1 अपान 2 into 12 into R अपान 100। ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट पर आपने इस वैल्यू को, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट है ना, ये 8,325 एज इंटरेस्ट, तो 8,325 P एंड 36 प्लस 1 37, 12 2 जा 24, R इज इक्वल टू 7.5 है, 75 नहीं रखिए और यहाँ पर 1000 कर लीजिए। क्लियर हो गया। 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। ठीक है, और 8,325 देखिए इस 2 को ले आओ और मल्टीपल बाय इसको ले आइए 1000, प्रिंसिपल यही रहने दीजिए, इज इक्वल टू 3 into 37 into 75। ये कर लीजिए। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हो किससे, 25 3 जा 75, 4 जा 100, ये हो गया 40। ठीक, 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18, इसका मतलब 3 से डिवाइड जाएगा, 3 से डिवाइड कर दें, 3 2 जा 6, 2 3 7 जा 21, 3 माइनस 23 से 21, और यहाँ पर कितना बचा 3 5 जा, फिर इस 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 3 9 जा एंड ये 25 हो गया, कितना जाएगा 925 मल्टीपल बाय 2 मल्टीपल बाय 40 अपान 37। ठीक है, किससे डिवाइड कर सकते हैं आप इसको, 37 9 25 2 और 40 को आप डिवाइड करें तो 37 से, मेरा तो कहना है 925 को 37 से आप डिवाइड कर दें, कितना हो जाएगा यहाँ पर 42 जा 80, ये हो जाएगा, और इसको डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 25 मल्टीपल बाय 25, 25 आप जीरो कर लिए, 25 8 जा कितना हो जाएगा 200। तो रुपीज जो 200 है, रुपीज 200 क्या बन जाएगा, इसका मंथली इनकम हो जाएगा। ठीक है, जो मंथली इंस्टॉलमेंट आपका जो आपके पास आया है मंथली इंस्टॉलमेंट 2000। अब आपको सेकेंड नंबर पर चलना है, मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू P into N
प्लस सिंपल इंटरेस्ट। पी कितना आ गया 2000। मंथली इंस्टॉलमेंट यहाँ पर हम डाल दें तो बेहतर रहेगा, मंथली इंस्टॉलमेंट। पी कितना हो गया यहाँ पर 2000, एन कितना है 36 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 8325। चलिए 36 टू जा 72,000 प्लस 8325 प्लस कर लीजिए 325 और 8 टू 10 7 एंड 1 8 रुपीज 80,325 क्या हो जाएगा, इसका मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी। जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वह कितना हो जाएगा 2000 और जो मैच्योरिटी वैल्यू होगी वह 80,325 होगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और क्वेश्चन नंबर इसके बाद हम 6 पर चलेंगे, पहले आप क्वेश्चन नंबर 5 को कॉपी कर लें। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, Gopal has a cumulative deposit account and deposit rupees 900 per month. गोपाल नाम का कोई व्यक्ति, कोई लड़का 900 रुपीज पर मंथ अपने आरडी अकाउंट में जमा करता है फॉर 4 इयर्स तक। ही गेट्स रुपीज 52,020 रुपीज एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। जब वो मैच्योर हो जाता है तो उसको जो वो बैंक है या पोस्ट ऑफिस है जो कुछ है वो उसे 52,020 रुपीज वापस कर देता है। आपको बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो यहां पर मंथली इंस्टॉलमेंट is equal to rupees 900. This is called P. Rate of interest is equal to, कैलकुलेट करना है, R से इसको हम डिनोट करते हैं, एंड नंबर ऑफ 4 इयर्स है तो उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48 यहाँ पर क्या आ जाएगा, मंथ्स हो जाएगा। ठीक है। अब देखो मैच्योरिटी वैल्यू का अगर हम फॉर्मूला यूज करें तो यहाँ पर P इंटू एन होता है और प्लस यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है। P इंटू एन, P कितना हमारे पास 9, यहाँ पर 48, इसको आप एक साथ कर लीजिए। और SI का फॉर्मूला कितना होता है P, यहाँ पर P हमारे पास कितना हो गया 900 हो गया, एंड मल्टीपल बाय n 48 हो गया, 48 प्लस 1 49 हो गया, अपान 2 इंटू 12 24 हो गया, R अपान 100, R हमें गिवन नहीं है, और अपान 100। ये काम आपने कर दिया। और मैच्योरिटी वैल्यू यहाँ पर 52,020 रुपीज गिवन है। मल्टीप्लाई करते हैं, 9 8 जा 72, 2 कैरी 7, 9 4 जा 36, 36 4 40, 43, 43,200। दिस विल बी 52,020। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं, 900 है, 100 9 जा, 3 3 जा 9, 3 8 जा, 8 1 जा 8 6 जा। तो यहाँ पर बेटा प्लस 6 3 जा 18 मल्टीपल बाई 49 R, ठीक है ना, 49 R। 52,020 माइनस 43,200 is equal to 18 multiple by 49 multiple by R। 0 cancel, 2 minus 0, 10 minus 2 8, 11 minus 3 8, and 4 minus 4 equal to 0। Then 18 multiple by 49 plus R, R is equal to 8820 upon 18 into 49। चलिए करते हैं, 2 9 जा 18, 4 जा 4 जा एंड 2 1 जा 0,
44,819। अब यहाँ पे इसको कैंसिल कर लेते हैं। R इज इक्वल टू 4410 एंड 9 9 जा 81 कैरी 8, 9 4 जा 36 और 8 44। देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, 10 हो गया और R इज इक्वल टू कितना जाएगा 10% पर एनम जाएगा। ठीक है, एक शॉर्ट फॉर्मूला से आप बहुत आसानी के साथ इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा करके अपना टाइम सेव कर सकते हो। इस क्वेश्चन को कर लें। इसका क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, Deepa has 4 years in recurring deposit account in a bank and deposit rupees 1800 per month. If she got rupees 1,08,400 at the time of maturity, find the rate of interest. Monthly installment given. Monthly installment is equal to rupees कितना हो जाएगा 1800 पर मंथ। मैच्योरिटी वैल्यू is equal to rupees 1,08,400. Find the rate of interest and time is equal to 4 years. Number of months is equal to 4 years और 4 में 12 की मल्टीप्लाई कर दो तो 48 मंथ्स हो जाएगा। समझ में आ गया? देन आप यूज करेंगे मैच्योरिटी वैल्यू। क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम? P इंटू एन। जितना आपने प्रिंसिपल जमा किया और जितने मंथ तक जमा किया वो तो आपको लेना ही लेना है, और प्लस SI सिंपल इंटरेस्ट। फार्मूला P(n+1) अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100 SI का फार्मूला होता है। प्रिंसिपल हमारे पास 18, नंबर ऑफ टाइम 48 एंड प्लस सिंपल इंटरेस्ट 1800 इंटू n 48, n+1 48 + 1 49 अपॉन 2 इंटू 12 R अपॉन 100। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल आएगा। और इसकी जो मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है वह है रुपीज 1,08,400। मल्टीप्लाई कर दीजिए 0, 18 की मल्टीपल आप किससे करेंगे? 48 से करेंगे, 86,400 हो जाएगा। 86,400 प्लस 12 4 जा, ठीक है, एंड 2 2 जा, 2 0 से ये आपका 0 कट गया। 18 2 जा 36 इंटू 49 इंटू R is equal to rupees 1,08,400। 1,08,400 और ये नंबर आप उधर ले जाएं 86,400। 400 माइनस 400 0, 000 एंड 8 माइनस 6 इक्वल टू 2, 10 माइनस 8 इक्वल टू 2। कितना हो गया? 22,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22,000। यहाँ पर हमारी जो मैच्योरिटी वैल्यू, सॉरी यहाँ पर 450 है, 450 कुछ यहाँ पर चेंज हो जाएगा। 1848 और मैच्योरिटी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 450। 450 बेटा यहाँ पे चेंज कर लेंगे हम लोग। पहले यहाँ पे फिगर गलत हो रहा था, 450। अब इसको हटा दीजिए, कितना जाएगा? 50। 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। अब 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 8 2, 20 एंड 50। ठीक है, 20,050 रुपीज
यहाँ पर ये माइनस होके आया और हमारे पास कितना बचा 36 इंटू 49 इंटू आर, देन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 22050 और ये नंबर जाएंगे नीचे की तरफ 36 इंटू 49 डिवाइड कर देते हैं, यहाँ से डिवाइड करो 2 से, ये 18 हो गया 11 0 25, 11 0 25 को 18 इंटू 49 से मल्टीप्लाई करें तो ये लगभग 12.5% हो जाएगा। 12.5% हो जाएगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा जो कि पर एनम होगा, ईयरली होगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 7 को आप कॉपी कर लें, आफ्टर क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 के लिए Mr. Bittu deposits a certain sum of money each month in a RDA, routine या recurring deposit account of a bank if the rate of interest is 8% per annum, and Mr. Bittu got rupees 8088 from the bank after 3 years. फाइंड द वैल्यू ऑफ हिज मंथली इंस्टॉलमेंट। आपको मंथली इंस्टॉलमेंट फाइंड करना है। यहाँ पर जो मैच्योरिटी वैल्यू होती है मिस्टर बिट्टू को मिलती है वो 8088 है और टाइम यहाँ पर 3 इयर्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम है। तो लेट मंथली इंस्टॉलमेंट is equal to rupees P. Number of months 3 years, 3 multiplied by 12 is equal to 36 months. Number of time हो गया, rate of interest is equal to 8% per annum. Then मैच्योरिटी वैल्यू आपको गिवन है, आप यहाँ पर मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लगा लो, P इंटू एन प्लस P इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। ये फार्मूला आपने लगा लिया, ये साई का हो गया। P कितना है, P नंबर ऑफ मंथ्स 36। चलिए सर ये कर लेते हैं। मैच्योरिटी वैल्यू हमारे पास 8088 है, देन P N 36 प्लस 1 37, 12 टू जा 24 इंटू R हमारे पास 8 अपॉन 100। ठीक, 8088 36P प्लस 24 6 जा 36 6 4 जा 4 2 जा 8, ठीक है ना। और यहाँ पर 2 से डिवाइड करते हैं 50, 2 3 जा 6 25, कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 से 3 जा 21 कैरी 2 3 3 जा 9 टू 11 P अपॉन यहाँ पर कितना हो गया 25, 111 P 25, 8088 25 की मल्टीप्लाई करो 50, 150 कैरी 15 हो जाएगा, 75 में 15 और ऐड कर दो 10, 900 प्लस 111 P अपॉन 25। क्या करिएगा 8088 प्लस 11 9 1 10 P अपॉन 25, सॉरी यहाँ पर ये नंबर इक्वल में रहेगा, यहाँ पर 11910 P अपॉन 25, देन P इज इक्वल टू 8088, ठीक है।
और ये नंबर 25 यहाँ चला जाएगा 25/1011। ठीक है ना। अब क्या करिएगा, अब 8088 डिवाइड बाई 25, इसको जरा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 8088 मल्टीपल बाई 25 डिवाइड बाई, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लिया, 202200 डिवाइड बाई 1011। अब आप इसको डिवाइड करेंगे 1011 से, तो कितना आंसर आएगा आपके पास? जो प्रिंसिपल आएगा वो हो जाएगा ₹200। जो मंथली इंस्टॉलमेंट आएगी बेटा, हमने यहाँ पर कैलकुलेटर में कैलकुलेट किया है, आप यहाँ पर खुद कैलकुलेट करें क्योंकि आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा। तो यहाँ पर 200, यहाँ पे कैलकुलेशन लंबी थी, हमने इसको इससे कर दिया। प्रिंसिपल कितना हो गया? ₹200 हो गया। ये जो मिस्टर बिट्टू है, ये 200 पर मंथ जब डिपॉजिट करेंगे 3 इयर्स के लिए 8% पर एनम पर, तो मैच्योरिटी वैल्यू ने 8088 रुपीज मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 को आप अच्छी तरह से वीडियो को रिज्यूम करके कॉपी कर ले। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में शाहरुख ओपन अ recurring deposit account in a bank and deposit rupees 800 per month. Monthly installment given है, monthly installment P is given as rupees 800. Okay, number of months is given, number of months is equal to 2 1 ja 2 1 3 3/2 multiple by 12, 2 6 ja and 6 3 ja 18 months. 18 months. Rate of interest not given. Let rate of interest B is equal to R% per annum. Okay, maturity value is given, maturity value is given rupees 15,084. Now we will use the formula of maturity value, P into N plus P and N plus 1 upon 2 into 12 into R upon 100. Maturity value is given 15,084 plus principal is 800, number of months is 18 month plus principal 800 and 18, n plus 1 18 and 1 19, 2 into 12 into R upon 100. Okay, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8 6 14, डबल जीरो कर लीजिए, प्लस इसको कैंसिल करिए 100, 8 जा 800, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4 3 जा and 3 6 जा 18, then 6 9 जा 54, carry 5 11 114 R is equal to 15084. Then 15084, 14,400 को आप साइड चेंज करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, 14,400 114 R 84, यहाँ से आपने लिया 10 - 4 = 6, फिर यहाँ से कैरी 4 - 4 6 84 हो गया और 114 R. So R is equal to 684/114% per annum. 2 5 जा 2 7 जा 2 3 जा 2 4 जा और 2 2 जा 7 5 12, और यहाँ पर आपने 2 से करा ना, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 57. अब देखो R को कितना कर देंगे, 7 5 12 हो गया, ये भी 3 से डिविजिबल है,
4 3 7 2 9, 3 से डिविजिबल है तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 3 1 जा, और यहाँ पर 3 1 जा 3 1, 3 4 जा 12, और यहाँ पे 19 को 140 से डिवाइड करो, कितना जाएगा? 19 की टेबल में 114 कितने टाइम में आएगा? यहाँ पर 6 जा में आएगा, तो यहाँ पर लिख जाएगा 19 6 जा 100, तो यहाँ पर 6% पर एनम। जो इस क्वेश्चन का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 6% पर एनम होगा, जहाँ पर मैच्योरिटी वैल्यू 15,084 होगी, मंथली इंस्टॉलमेंट 800 होगा, नंबर ऑफ मंथ्स 18 मंथ्स होगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आपको कराएंगे, इससे आप अच्छी तरह से पहले कॉपी कर लें। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि कैटरीना ओपन RDA recurring deposit account with a nationalized bank for a period of 2 years। कैटरीना किसी नेशनलाइज्ड बैंक में एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करती हैं 2 इयर्स के लिए। बैंक पेज इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 6%। जो बैंक उन्हें इंटरेस्ट पे कर रहा है वो 6% पर एनम पर पे कर रहा है, और वह मंथली इंस्टॉलमेंट देती है 1000 का। तो आप सबसे पहले फर्स्ट के लिए मंथली इंस्टॉलमेंट रुपीज 1000, ठीक है ना। नंबर ऑफ मंथ्स कितना है आपके पास? 2 इयर्स के लिए ओपन किया तो 2 मल्टीपल बाई 12 इज इक्वल टू 24 मंथ्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 6% पर एनम। आपसे पूछा गया फाइंड इंटरेस्ट अर्न इन 2 इयर्स, तो सबसे पहले आप सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट के लिए P इंटू n प्लस 1 अपान 2 इंटू 12 इंटू R अपान 100। फार्मूला जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर 1000, n हमारे पास कितना है 24, और बेटा n प्लस 1 24 प्लस 1 25 अपान 12 2 जा 24, R हमारे पास 6 अपान 100। चलो कैंसिल आउट कर लेते हैं। 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गया, 24 से 24 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 250 मल्टीपल बाई 6, 0 6 5 जा 30, 6 2 जा 12 3 15, कितना हो गया? आपको जो ये 2 इयर्स में मंथ इंटरेस्ट अर्निंग 2 इयर्स 1500। सेकेंड पॉइंट पर चलते हैं। मैच्योरिटी वैल्यू पूछ रहा है, तो मैच्योरिटी वैल्यू के लिए क्या होता है? P इंटू एन प्लस SI। प्रिंसिपल 1000 मल्टीपल बाई 24 मंथ्स प्लस SI 1500। 24,000 प्लस 1500, 0 5 4 1 5 एंड 2। देखिए 1 2 3 यहाँ से आपने नंबर ले लिया, आ गया पूरा। 4 और 1 को ऐड कर लिया 5 और बचा 2। आपके पास जो मंथली मैच्योरिटी वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 25,500 रुपीज़ होगी। इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, इन्हें कॉपी कर लें। इसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 11 उसको भी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2B ICSE बोर्ड का बैंकिंग चैप्टर का 2B का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 से लाइन ऑफ पब्लिकेशन से। मोहन हैज RDA in a bank for 2 years at 6% per annum simple interest. He got rupees 1200 as interest at the time of maturity. Find the monthly installment and the amount of maturity.
सबसे पहले गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। नंबर ऑफ मंथ्स गिवन है, नंबर ऑफ मंथ्स इज गिवन is equal to 2 years, then 2 multiplied by 12 is equal to 24 months. ठीक, rate of interest R is given 6% per annum. He got 1200 at that time. टाइम कितना हमारे पास है 2 years हो गया, टाइम हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, एज इंटरेस्ट यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन ₹1200. Now find principal. Let the monthly installment is equal to rupees P. Okay, then simple interest is equal to P n plus 1 upon 2 into 12 into R upon 100. Simple interest is rupees 1200. Principal is not given, so we'll use P and 24 plus 1 25 upon 24, rate of interest 6 upon 100. 24 is cancelled by this, 25 1 ja, 25 4 ja, 2 3 ja, 2 2 ja. So 1200 is equal to 3 upon 2p, 3 upon 2p. Then p is equal to 1200 into 2 upon 3, 4 ja, then p is equal to rupees 400 2 ja 800. जो इस सिंपल इंटरेस्ट 1200 का 6% पर एनम के रेट से 2 इयर्स का जो आरडीए में प्रिंसिपल आएगा वो कितना जाएगा 800 रुपीज जाएगा। देन सेकेंड पर ये कहता है कि मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी, P इंटू एन प्लस SI। P कितना आ गया 800, N कितना है 24 मंथ्स, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1200, जीरो कर लीजिए, 8 4 जा 32, कैरी 3, 8 2 जा 16 3 19 प्लस 1200, 0 0 2 2 4 9 1 10 1 1 2, 20,400 रुपीज का जाएगा इसका मैच्योरिटी वैल्यू होगी। ये आप रुपीज में इसको नोट कर देंगे, ये आपके आंसर होंगे। उम्मीद है क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू वॉच।